क्या आपने स्किन वॉकर का नाम सुना है? सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। अगर आपने स्किन वॉकर की घटनाएं नहीं सुनी हैं तो मैंने स्किन वॉकर के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी। उन वीडियोस का लिंक मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्किन वॉकर एक रूप बदलने वाला शैतान होता है जो कि नवाज़ो रिजर्वेशन और उसके आसपास वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि वो वहाँ का ही निवासी है। तो आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटी थी आर्नोल्ड के साथ, लेकिन आर्नोल्ड जी के नज़रिए से मैं आपको ये घटना नहीं बताने वाला, क्योंकि आर्नोल्ड जी इस घटना में मर चुके थे। ये घटना मैं आपको सुनाऊंगा हैंक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट रेंजर है और उन्होंने ही इस केस को कंडक्ट किया था। इसलिए अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा हैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम हैंक है। आज की इस घटना में मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसको मैंने आज तक कभी रियलाइज़ नहीं किया। ये घटना है सन 2004 की। सन 2004 में मैं नवाज़ो रिजर्वेशन और उसके आसपास वाले इलाकों में डिप्लॉयड था। मैं एक फॉरेस्ट रेंजर था। अब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन उन दिनों हमारे पास एक कॉल आई थी। कॉल में एक लड़का था जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। वो डरी हुई आवाज़ में हमें कह रहा था, सर सर यहाँ जल्दी आ जाइए। यहाँ एक अजीब सा जानवर है जो कि अपना रूप भी बदल सकता है। जैसे ही उसने ये बात कही तो मैं समझ गया कि वो पक्का स्किन वॉकर ही होगा, क्योंकि उससे पहले भी हमारे पास ऐसे स्किन वॉकर की बहुत सी घटनाएं आई थी और मेरे साथी कलीग्स ने भी मुझे ये बताया था कि नवाज़ो रिजर्वेशन में स्किन वॉकर की घटना बहुत होती है। आगे उस लड़के ने फ़ोन में कहा, आप यहाँ आ जाइए जल्द से जल्द। मैंने नवाज़ो रिजर्वेशन के इस इलाके में अपना टेंट लगाया हुआ है। प्लीज़ आप जल्द से जल्द आ जाइए। ये बात होने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। मैंने उसी वक्त अपनी टीम उठाई और उस जगह के लिए निकल गया, लेकिन जब तक हम उस जगह पर पहुंचते बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। हम जब वहां गए तो हमने देखा कि उसका टेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उस टेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब इसके अंदर नहीं लगता कोई बचा होगा। हमने उसके आसपास छानबीन की तो हमें कुछ पेड़ों पर खून लगा हुआ दिखाई दिया। वो खून इतनी ज़्यादा मात्रा में लगा हुआ था जिसको देखकर ही पता चल रहा था कि ये खून जिसका भी हो वो ज़िंदा तो नहीं बच सकता। लेकिन हमने जब और ज़्यादा छानबीन की तो हमें कुछ हड्डियाँ मिली। वो हड्डियाँ भी हमें एक हफ्ते बाद मिली थी। और जब हमने उस टेंट वाले का बैग चेक किया तो उसमें से एक डायरी निकली। उस डायरी में लिखा हुआ था कि मैं आर्नोल्ड बोल रहा हूँ, मैं कैंप में पहुँच चुका हूँ और अब मैं हर दिन यहाँ क्या करूँगा वो सब मैं अब इस डायरी में लिखने वाला हूँ। ये डायरी मैंने पढ़ी थी, जिससे ये पता चल चुका था कि ये डायरी किसी आर्नोल्ड नाम के बंदे की है और वो आर्नोल्ड को स्किन वॉकर ने मार डाला है। जब मैंने उस आर्नोल्ड की पूरी डायरी पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं अब लकड़ियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, अब मैंने खाना बना लिया है, अब मैंने ये कर लिया है, अब मैंने वो कर लिया है। ये सारी बातें उस डायरी में लिखी हुई थी। डायरी में पिछले 5 दिनों की बातें लिखी हुई थी, लेकिन छठे दिनों की बात के बाद वो डायरी में कुछ भी नोट नहीं किया गया। छठे दिन ये लिखा हुआ था कि एक अजीब सा जानवर मेरे टेंट के बाहर घूम रहा है जो रूप भी बदल सकता है। वो जानवर पहले एक रैबिट था, अब अचानक से एक खतरनाक से जीव बन चुका है। ये क्या है मैं नहीं जानता। उसके बाद वो डायरी ख़त्म हो गई और इस बात से हमें ये कंफर्म हो गया
कि ये लिखने के बाद शायद उसने हमें कॉल किया होगा या फिर इसके पहले भी कॉल किया हो सकता है, लेकिन इस डायरी में इस चीज़ के बाद कुछ नहीं लिखा गया। इसका मतलब ये है कि उसके बाद स्किन वॉकर ने शायद आर्नोल्ड को मार डाला। ये केस हमारे लिए कोई नया नहीं था, क्योंकि नवाज़ा रिजर्वेशन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं जिसमें लोग ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही अजीब सा जानवर देखा है जो कि रूप भी बदल सकता है। वो और कोई नहीं बल्कि स्किन वॉकर ही होता है। खैर, मैंने नवाज़ा रिजर्वेशन में करीबन 2009 तक नौकरी की थी और मेरे पास स्किन वॉकर की और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो कि मेरे साथ में भी घटी हैं और मैंने ऐसी घटनाओं को कंडक्ट भी किया है, जिसमें से ये एक घटना थी। 2009 के बाद मैं रिटायर हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये घटना मैंने ढूंढी थी कोरा से। कोरा पे ये घटना हैंक नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर ने पोस्ट की थी। आपका इस घटना के लेकर क्या विचार है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए कार्तिक वन। और अगर आप ही के साथ कोई घटना घटी हो तो वो घटना आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।